नमस्कार दोस्तों, आज हम अपना पाठ सारणिक यानी डिटर्मिनेंट्स का एक नया अध्याय पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों देखते हैं आज के विषय क्या हैं। सारणिकों के गुणधर्म यानी प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स और त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी एरिया ऑफ अ ट्राइंगल। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं और सारणिकों के गुणधर्म के बारे में पढ़ते हैं। दोस्तों पहला गुणधर्म है कि किसी सारणिक का मान पंक्तियों और स्तंभों के परस्पर परिवर्तित करने पर अपरिवर्तित रहता है। यानी यदि आपके पास एक सारणिक है इस प्रकार से, इसकी पंक्तियों को स्तंभों में परिवर्तित करने पर हमें एक सारणिक प्राप्त होगा कुछ इस प्रकार से, जिसे हम डेल्टा 1 के नाम से बोल रहे हैं। तो दोस्तों इस गुणधर्म के अनुसार डेल्टा बराबर डेल्टा 1 यानी इस सारणिक के मान में कोई बदलाव नहीं होगा। चलिए दोस्तों दूसरा गुणधर्म देखते हैं। यदि एक सारणिक की कोई दो पंक्तियां या स्तंभों को परस्पर परिवर्तित कर दिया जाता है तब सारणिक का चिन्ह परिवर्तित हो जाता है। यानी यदि डेल्टा हमारे पास एक सारणिक है जो आपको दिख रहा है और हम R1 पंक्ति को R3 पंक्ति से बदल दें तो हमें डेल्टा 1 कुछ इस प्रकार से मिलेगा दोस्तों। और इस गुणधर्म के हिसाब से दोस्तों डेल्टा 1 का मान माइनस डेल्टा के बराबर होगा, यानी इसका चिन्ह परिवर्तित हो गया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और देखते हैं तीसरा गुणधर्म जो है, यदि एक सारणिक की कोई दो पंक्तियां अथवा स्तंभ समान है, मतलब सभी संगत समान है, तो सारणिक का मान 0 होता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और चौथा गुणधर्म देखते हैं। यदि एक सारणिक के किसी एक पंक्ति अथवा स्तंभ के प्रत्येक अवयव को एक अचर से गुना करते हैं तो उसका मान भी k से गणित हो जाता है। यानी आपके पास एक सारणिक है डेल्टा बराबर जो आपको दिख रही है और डेल्टा 1 मैंने दोस्तों ली है, पहली पंक्ति में मैंने इसका k से गुणन कर दिया है। यानी हर अवयव इस पंक्ति का, पहली पंक्ति का k से जुड़कर लिखा गया है। तो दोस्तों इस गुणधर्म के हिसाब से डेल्टा 1 बराबर हो जाएगा k डेल्टा, यानी k बाहर आ जाएगा और पूरा सारणिक k से गुणन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और पांचवा गुणधर्म देखते हैं। यदि एक सारणिक की एक पंक्ति या स्तंभ के कुछ या सभी अवयव दो या दो से अधिक पदों के योगफल के रूप में व्यक्त हों तो सारणिक को दो या अधिक सारणिकों के योगफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। यानी आपके पास एक सारणिक है जो आपको इस प्रकार से दिख रहा है और पहली पंक्ति में आप दोस्तों देख रहे हैं A1 प्लस लैम्डा 1, A2 प्लस लैम्डा 2, A3 प्लस लैम्डा 3 अवयव है। यानी अपने गुणधर्म के मुताबिक हम अपने डेल्टा को इस प्रकार से दो सारणिक के योगफल में लिख सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं A1, A2, A3 पहली पंक्ति में है पहले सारणिक की और दूसरे सारणिक में आपको लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3 पहली पंक्ति में दिखाई दे रखा है। आगे देखते हैं दोस्तों और अपना गुणधर्म 6 देखते हैं। यदि एक सारणिक के किसी पंक्ति या स्तंभ के प्रत्येक अवयव में दूसरी पंक्ति या स्तंभ के संगत अवयवों के समान गुणजों को जोड़ दिया जाता है तो सारणिक का मान वही रहता है। यानी यदि हम Ri को Ri प्लस K Rj में परिवर्तित करें या Ci को Ci प्लस K Cj इन उसका प्रयोग करें तो सारणिक का मान वही रहता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और एक उदाहरण देखते हैं। दर्शाइए कि यह सारणिक का मान 0 के बराबर है। चलिए दोस्तों हम जानते हैं कि हमारे पास ये सारणिक दिया हुआ है और इसको हम दो सारणिक के योगफल में लिख सकते हैं अपने गुणधर्म के मुताबिक। और जब हम इसका मान निकालेंगे दोस्तों तो वह हमें 0 के बराबर मिलेगा। क्यों? क्योंकि हमारा गुणधर्म था कि यदि हमारी दोनों पंक्तियां एक समान हो या दो स्तंभ एक समान हो तो उस सारणिक का मान 0 होता है।
आगे बढ़ते हैं दोस्तों और एक और उदाहरण देखते हैं। डेल्टा बराबर एक सारणिक दे रखा है और हमें दिखाना है कि यह बराबर है a क्यूब के। तो चलिए दोस्तों इसे हल करते हैं। दोस्तों सारणिक डेल्टा में R2 को हम बदल रहे हैं R2 माइनस 2R1 और R3 को हम परिवर्तित कर रहे हैं R3 माइनस 3R1। इसका प्रयोग करके दोस्तों हमें अपना डेल्टा कुछ इस प्रकार से मिल जाएगा और पुनः R3 को R3 माइनस 3R1 में बदल कर दोस्तों हमें कुछ इस तरीके से अपना सारणिक मिलेगा, जिसको हम C3 के उसमें एक्सपैंड करेंगे तो हमें मिलेगा A और 2 क्रॉस 2 कोटि का एक सारणिक प्लस 0, जिसे हम सॉल्व करेंगे दोस्तों तो हमें वह a क्यूब के बराबर मिलेगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और सीखते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल। दोस्तों एक त्रिभुज जिसके शीर्ष बिंदु कुछ इस प्रकार से हैं, x1 y1, x2 y2 तथा x3 y3। हम उसका क्षेत्रफल व्यंजक इस प्रकार में निकालते थे, 1/2 x1 का गुणन y2 माइनस y3 प्लस x2 का गुणन y3 माइनस y1 प्लस x3 का गुणन y1 माइनस y2। अब हम इस व्यंजक को सारणिक के रूप में इस प्रकार से लिख सकते हैं, जैसे डेल्टा बराबर 1/2 और सारणिक के अंदर पहली पंक्ति में x1 y1 1, दूसरी पंक्ति में x2 y2 1 और तीसरी पंक्ति में x3 y3 1। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, कुछ टिप्पणियां देखते हैं। पहली है दोस्तों, क्योंकि क्षेत्रफल एक धनात्मक राशि है तो हम सदैव सारणिक का निरपेक्ष मान लेते हैं। दूसरा, यदि क्षेत्रफल दिया हो तो गणना के लिए सारणिक का धनात्मक और ऋणात्मक दोनों मानों का प्रयोग किया जाता है। और तीसरा, 3 संरेख बिंदुओं से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होता है, यानी अगर आपके पास बिंदु कुछ इस प्रकार है जो कोलिनियर है या संरेख बिंदु है, इस बने त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और एक उदाहरण देखते हैं। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका शीर्ष है 3,8 माइनस 4,2 और 5,1। चलिए दोस्तों त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होगा डेल्टा बराबर 1/2 और यह सब सारणिक के अंदर बराबर 1/2 और हम इसको हल करेंगे तो हमें कुछ इस प्रकार से मिल जाएगा, जिसका हमें मान मिलेगा 61/2। चलिए दोस्तों देखते हैं आज हमने क्या पढ़ा। हमने सारणिकों के गुणधर्म पढ़े और त्रिभुज का क्षेत्रफल पढ़ा। आशा करती हूँ आपको सब समझ आया होगा। धन्यवाद।